मुंबई की एक गंदी चौल में ममता और सुरेश रहते थे। ममता बहुत ही होनहार महिला थी। उसकी एक 21 साल की बेटी भी थी। उसकी शादी की उम्र धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन सुरेश इतना गरीब था कि वह अपने रोजाना के काम में इतने नहीं कमा पाता था कि वह अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर ले। जब भी सुरेश घर से बाहर जाता, तभी उसके पड़ोसी उसके पीठ पीछे उसकी बेटी की बातें करते। उसकी बेटी मालती भी बहुत ही होशियार और सुंदर थी, लेकिन उसके पिता की गरीबाई के आगे ममता और मालती पीछे ही दिखती। मालती की एक सहेली भी थी जो उसके ही साथ पढ़ती थी। उसकी भी शादी हो गई थी। यह बात जब ममता को पता चली तो उसकी चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि शादी में दहेज देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, कभी कभी तो सुरेश को काम भी नहीं मिलता और काम न मिलने के कारण ममता को भूखा भी रहना पड़ जाता था। जब भी मालती कॉलेज जाती तो उसकी माँ को हमेशा चिंता सताती थी। अरे तुम्हें पता चला ममता की बेटी मालती की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाँ मुझे पता है, वो मेरी बेटी की शादी में आई तो थी अभी परसों। हाँ मुझे भी अभी से पता चला है, पार्टी कर रही थी वो। हाँ मुझे भी पता चली। वैसे कब होगी उसकी शादी? अरे कहाँ होगी उसकी शादी? क्यों, क्या हो गया ऐसा? अरे आपको क्या बताऊं, उनके पास क्या दहेज है देने को, गरीब है वो बिल्कुल। एक उसका सफेद बाल वाला बुड्ढा है, वो बिल्कुल काम करता नहीं है, और काम मिलता भी है तो उसको टाइम मिलता नहीं है। हाँ वो तो है, वो बेचारा बूढ़ा हो गया है तो कोई काम देता नहीं है उसे। और नहीं तो क्या, 2 दिन काम नहीं करते हैं तो भूखे रह जाते हैं, भूखे कहेंगे। सही है, जाने दो, नहीं होनी शादी। बेचारी दहेज देने के लिए मजबूर है वो। उसके पास रिश्ते कहाँ से आ जाएंगे जब उसके पास पैसे नहीं है? तो ऐसे ही। बात तो तू सही कह रही है। और नहीं तो क्या दादी, वो सही बोल रही है, दहेज है नहीं है तो शादी कैसे हो जाएगी इन लोगों की? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरे साल कुंवारी नहीं रह जाए। सही है ना, कुंवारी रह जाएगी तो। हाँ सही है रही है तू भी, सही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे लोगों के साथ गरीब हैं, बिल्कुल जाहिल। हमें क्या करना है, चलो चलते हैं हम अपने घर में। यह सारी बात उनकी वहाँ पर मालती की माँ ममता सुन रही होती है, लेकिन ममता भी बेचारी क्या करती, वह भी सोच रही थी कि इन लोगों के क्या मुंह लगना है। वहाँ ममता खड़े खड़े हुई सोच रही थी कि यदि उसकी शादी नहीं होगी तो उसके पड़ोसी उसे हमेशा हमेशा के लिए जीने भी नहीं देंगे। इसीलिए वह अपने मन में सोचती है कि शायद उसे अब अपनी आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसका छुटकारा मिल सके। वह अपने पति के पास आती है और अपनी सहेलियों की बात उसे बताती है। सुनिए जी, जरा मुझे आप ये बताइए कि हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? तो क्या हो गया, ये कैसा सवाल पूछ रही हो, हम लोग गरीब क्यों हैं? और फिर क्या पूछूं, ये बताइए आप। क्यों, क्या हो गया? जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी क्या हुआ तो मैं कैसे बताऊंगा तुम्हें? अरे वो बाहर मैं पूछ सुन रही थी, 3 पड़ोसन मेरे बारे में ही बोल रही थी, मेरी बेटी के बारे में। क्या बोल रही थी वो? यही कि हमारी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, 21 साल की हो गई है। अरे 21 साल की बेटी, जरा डराना। आप उसे आवाज क्यों लगा रहे हो, वो है नहीं है यहाँ पे। अरे तो है नहीं है तो क्यों इतना बुरा मान रही हो? अरे तो बुरा ना मानूं तो क्या करूं फिर मैं? तुम कुछ मत करो, तुम खाना खाओ और सो जाओ। अच्छा जी, आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है ना कि खाना खाओ और सो जाओ, मेरे सिर पे कितना बड़ा बोझ है आपको ये नहीं पता है अभी। अरे आप जल्दी से जल्दी मालती के लिए लड़का ढूंढिए। कितनी आसान बात है ना ये, जैसे कि लड़के बट रहे हैं रोडों पे पड़े हुए, उठा लो किसी को भी, है ना? अरे तो फिर मैं क्या करूं? बोला ना मैंने, कुछ मत करो, खाना खाओ और सो जाओ।
मैं कैसे सो लूं? इन लोगों की बातों को सुन सुनकर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपनी आप की आत्महत्या कर लूंगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम? शादी क्या कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल है कि लड़के मिल जाएगा तो मैं उससे शादी कर दूंगा? हाँ, अब तो गुड्डा गुड़िया का खेल ही लग रहा है मुझे तो। ये बाहर की पड़ोसन ने तो मुझे ऐसा सुनाया है कि मेरा मन भी नहीं कर रहा अब तो घर से बाहर निकलने का। अरे भाई साहब, मैं क्या करूँ इस लड़की का? क्या दिन में नशा करके बैठे हो क्या? मैं तुम्हें लड़की नजर आ रही हूँ? सफेद बाल नहीं दिख रहे हैं तुम्हें मेरे? अरे तो फिर मैं क्या करूँ? अब तुम ही बताओ ना। तो फिर कुछ मत करो, मैं जा रही हूँ इस दुनिया से। अब अपनी बेटी की शादी तुम्हें खुद ही करनी है। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। मेरा सिर में दर्द मत करो, अब जाओ यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। आज के बाद मेरी शक्ल भी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी। इतना कहकर मालती घर से बाहर चली जाती है। इस मालती को भी पता नहीं क्या हो जाता है, इन पड़ोसियों की बातों को क्यों सुन लेती है। नजरअंदाज नहीं किया जाता है इस पे लोगों की बातों को। मुझे देखो, कितने सारे लोग मुझे रोजाना टोकते हैं, मैंने तो आज तक किसी का रिप्लाई दिया नहीं है, यही देती रहती है। ममता पड़ोसियों की बात को सुनकर अपनी छत पर जाती है और छत से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी बेटी स्कूल से आ ही रही होती है कि अचानक वह चिल्लाती है, माँ, ये क्या कर दिया आपने अपने आप को? वह जोर से रोती है और अपने पिता को बुलाती है। इतने में उसके पिता वहां आ जाते हैं और अपने द्वारा कही गई बात को सोचते हैं, क्योंकि उसी ने ही ममता को मरने के लिए आग्रह किया था। इसीलिए ममता गुस्से में छत से कूद गई। तो दोस्तों, ये जो ममता का हाल हुआ था वह उसके पड़ोसी और उसके पति के ही कारण हुआ था, क्योंकि इन्हीं दोनों ने उसे प्रेरित किया था मरने के लिए। और वह भी बेचारी क्या करती, क्योंकि दहेज प्रथा ही इतनी बुरी चल रही है कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए उसके पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वह उसकी शादी में लगा सके। इसीलिए उसने अपनी आत्महत्या की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रानी और जूही दोनों एक दूसरे की एक अच्छी सहेली थी। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के समय से ही जानती थी और दोनों एक दूसरे से बातों को शेयर भी करती थी, लेकिन कभी कभी वह एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा घृणा सी करती थी। एक दिन, अरे रानी, ये तेरा हाल कैसे हो रहा है? तू सूखती क्यों जा रही है? अरे क्या बताऊं, मैं बहुत सूख रही हूँ क्योंकि मेरे पे बहुत टेंशन सी हो रही है। क्यों, क्या हो गया तेरे को ऐसा? कुछ नहीं, बस टेंशन है थोड़ी सी। क्या टेंशन है, मुझे क्यों नहीं बता रही है? तो जरा मुझे भी बता ही दे। अरे वही करियर की टेंशन है, जल्दी से जॉब लगे और मैं काम करूँ फिर। हाँ, वो टेंशन तो सबको ही होती है, तुझे क्या अनोखी है क्या टेंशन? हाँ, दे तो दिया है मैंने एक जगह पे अपना पत्र, बस जाने की बारी है, आ जाए मेरे पास लेटर। अरे वाह, कहाँ डाला है तूने? मैंने अमेरिका डाला है। हे, क्या बात कर रही है? अमेरिका में तेरा आ जाएगा शायद। हट यहाँ से, तू ज्यादा मत बोल, चल जा यहाँ से अपने घर। हाँ हाँ, जा रही हूँ। सबसे पहले तो उसे पत्र नहीं बोलते हैं, रेज्यूम बोलते हैं, बावली सी। हाँ, चाहे कुछ भी बोलते हो, मैं उसे कागज क्यों ना बोलूं? तू कम बोला कर, ज्यादा जल मत मुझसे। हाँ, अब तो तू कहेगी जल मत जल मत। और क्या, जल नहीं रही है तो ये तो क्या बोल रही है फिर, पत्र और ये रेज्यूम वगैरह? अरे तो मैं तो तुझे समझा रही हूँ, समझ ले, ताकि आगे चल के सही तू बोल सके। चल चल, बहुत हो गया, अब जा यहाँ से। माँ, मेरी जॉब लग गई है तो मैं कल चली जाऊंगी इस घर को छोड़ के, और मैं आपको महीने के महीने पैसे देती रहूंगी, ठीक है ना माँ? अरे बेटी, रहने देना, क्यों जा रही है मुझे छोड़? अरे माँ, आप ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल तो मुझे मत कीजिए, अब मुझे अपना करियर भी तो देखना है ना। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, तुम जाओ, तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। वैसे माँ, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही। अरे तो बेटी मत जाना, तुझे तेरे को मन नहीं है जाने का तो। अरे क्यों कह रही हो, उससे जाने दो इस बेटी को।
मैं जा रही हूँ। हाँ बेटी, चली जा तू और अपना ख्याल रखियो। और हाँ, हम बूढ़े माता पिता को कभी भी भूलियो मत। हाँ माँ, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपने तो हमको जन्म दिया है। हाँ हाँ बेटी, जन्म तो हम ही ने दिया है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देश विदेश चले जाते हैं और अपने बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं। हाँ पापा, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं हमेशा आप दोनों को याद करती रहूंगी और महीने के महीने आपको पैसे भी भेजती रहूंगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ बेटी, तू जा तो रही है, लेकिन मुझसे वादा कर कि तू हर महीने हमसे मिलने आया करेगी, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ हर महीने आपसे मिलने आया करूंगी और हर रात को एक कॉल जरूर किया करूंगी। ठीक है बेटी, तू अपना ख्याल रखियो। हाँ हाँ बेटी, तुम अपना ख्याल रखना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमको कॉल करके जरूर बताना, शर्माना नहीं। समय तो अइया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, रात में जब से छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जगह से जगत सही पर दूर से उसको देख वह अपने माता पिता को छोड़कर चली जाती है और उसके माता पिता वहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं। समय तो अइया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, रात में जब से छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता। उसकी बेटी को विदेश जाए हुए 2 दिन हो चुके हुए होते हैं, लेकिन उसकी बेटी की कॉल नहीं आती है। वह तो कहकर गई थी कि मैं हर रोज शाम को कॉल करूंगी, लेकिन उनके पास कॉल आती ही नहीं है। उसके माता पिता ऐसे इंतजार कर रहे थे, बेचारे बहुत ही ज्यादा उसकी परवाह कर रहे थे, लेकिन वह तो आराम से वहाँ मजे कर रही थी। अरे जी, अभी तक कॉल नहीं आई है बेटी की, क्या हो गया है उसे? अरे कोई बात नहीं, वह काम में गई होगी कोई ना कोई। अरे तो काम में गई है तो कॉल तो करना चाहिए, रात में तो आ ही जाती है। हाँ, रात में आ जाती है, लेकिन वो थक जाती होगी काम करते करते। हाँ, आप तो बस उसकी ही वो करते रहिए, चापलूसी। अरे इसमें चापलूसी की क्या बात है? उसको 1 महीना हो गया था गए हुए, लेकिन तब भी उसकी कॉल नहीं आ रही थी। उसके माता पिता की भी आज छूट गई थी कि अब वह कॉल करे। लगता है बेटी हमें भूल गई है, अब कॉल नहीं करेगी वो हमें। देख लीजिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था वो कॉल वॉल कुछ नहीं करेगी। हाँ, मुझे क्या पता था कि विदेश जाकर ऐसे ही हो जाते हैं सभी लोग। हाँ, देख लीजिए, मैंने तो आपसे पहले ही बोल दिया था, हम हमारी बेटी नहीं रही वो। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। तो दोस्तों, क्या आपने देखा कि कैसे एक लड़की अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर विदेश चली गई है, वो भी बिना उनके किसी की परवाह किए। यदि इन्हीं के जैसे सभी भारतीय हो जाएं, तो हमारे बूढ़े माता पिता का सहारा कौन बनेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।